Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Exponent and Power exercise 4.1. Introduction part is already there in the playlist. Please बच्चों लोग जाके देख लीजिए. अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप लोग को ये एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. Okay, let's continue with the question number 1. Fill in the blanks. In the expression 3 to the power 7 base is equals to, यानी बेस क्या है एंड एक्सपोनेंट क्या है बेटा. तो ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा 3 to the power 7 यानी जो नीचे लिखा होता है उसे कहते हैं बेस, यानी बेस 3 है, और जो ऊपर लिखी होती है उसे कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट वो है 7. इसमें हमारे पास सेम वही चीज़, बेस क्या है बेटा -7 और पावर क्या है 5. इसमें बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन है 2/5 हमारा बेस है और पावर है 11 और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ बेस इज 6, बेस क्या है 6, लिख लिया बेस 6, एंड एक्सपोनेंट इज 8. एक्सपोनेंट कहाँ लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं ऊपर छोटा सा. देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यही तो है बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या हो गई 6 to the power 8, हमारा आंसर हो गया. इसी को तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं बेटा, जिसमें बेस नीचे और एक्सपोनेंट ऊपर हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें वैल्यू निकालनी है बेटा. 2 raised to the power 6 और 2 to the power 6 लिखा है. तो पहला वाला हमसे कह रहा है 2 to the power 6 और 2 raised to the power 6, यानी 2 को क्या कर रहे हैं बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हाउ मेनी टाइम्स 2 इज मल्टीप्लाइंग, वी शुड मल्टीप्लाई 2 6 टाइम्स, मीन्स 2 multiplied by 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 2. Okay, so 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64. ठीक है बेटा, क्या किया 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया. अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया. ठीक है, समझ में आ गया बेटा, इस तरीके से करना है. तो इसका आंसर हो गया 64. अब क्या है बेटा हमारे पास 5 to the power 5. 5 के ऊपर कितनी पावर है बेटा 5. 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स. 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. 5 5s are 25 multiplied by 5 5s are 25 multiplied by 5. ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 कर लेते हैं बेटा, यानी 25 का स्क्वायर. 5 5s are 25, 5 2 10 11 12, 2 5s are 10, 2 2 4 1 5, कितना आ गया 5 2 6, यानी 625 को मल्टीप्लाई करना है 5 से. अब 625 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से बेटा, 625 मल्टीप्लाइड बाई 5. 5 5s are 25, 5 2 10 11 12, 5 6 30 31. आंसर आ गया 3125. वैल्यू आ गई बेटा, तो क्या हो गया 3125. अब आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, -6 to the power 4, -6 raised to the power 4. -6 को बेटा क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले अगर जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो मेरी देखी होगी बेटा, उसको ये पता होगा कि जब माइनस का कोई भी बेस होता है और उसके ऊपर पावर इवन होती है, पावर देखिए इवन नंबर है, ठीक है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. ठीक है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया. 6 6 36 मल्टीप्लाइड बाई 36. अब 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 कर लें. 6 6 36, 6 3 18 19 20 21, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 6 9 2 1. आंसर क्या आ गया बेटा 1296. ये हमारा आंसर हो गया बेटा. ओके, दिस इज द आंसर. अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. 2/3 to the raised to the power 4. ठीक है, कितनी बार लिखना है 4 बार. 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3. अब सारे फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है बेटा, बेस सारे बेस एक साथ मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और न्यूमरेटर एक साथ. सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 3 9. ओके, 3 3 9 एंड 9 9 81, तो 81 आ गया. 16/81 हमारा आंसर हो जाएगा बेटा. ठीक है, सारे बेस साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर ठीक है बेटा साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा.
ठीक है। अगर कोई चीज़ कट रही होती बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कट रहा होता तो काटते, यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, -2/3 टू द पावर 5। अब सबसे पहले बेटा हमारे पास मुझे क्या पता है, आंसर तो माइनस में ही आएगा। क्यों आएगा, पावर ऑड नंबर है, पावर ऑड नंबर है, इधर इवन में थी तो कट गया था, इधर ऑड में है, तो -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया ना बेटा। अब सारे से मल्टीप्लाई कर ले, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81, 81 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, कितना आ गया 243। ये हो गया आंसर। अब माइनस में ही आंसर आएगा बेटा, तो इसका आंसर हमें क्या आएगा बेटा, माइनस में, -32/243, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है, -2⁹। सेम वही चीज, पावर क्या है, ऑड नंबर में है, तो आंसर किस में आएगा बेटा, माइनस में ही आएगा। अब 2 को 9 बार लिख लेते हैं, ठीक है। सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 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 -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया। सेम वही चीज़ बताया था बेटा, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 64, ओके। 2 × 4, 4 × 8 यानी 64 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर लें, 4 × 8 = 32, 6 × 8 = 48, 49 50 51, कितना आ गया बेटा 512, माइनस का 512 हो जाएगा आंसर, माइनस का 512 क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी चीज़ों को समझने में। इंट्रोडक्शन पार्ट जिसने भी देख रखा होगा उन्हें ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है बेटा। तो क्या होता है बेटा, काउंट करेंगे कितनी बार है नंबर, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5, 6 कितनी बार लिखा गया है बेटा 5 टाइम्स, तो 6 की पावर 5, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या कह रहा है, टी कितनी बार लिखा गया है, बेस टी है कितनी बार 1 2 3, 3 टाइम्स लिखा गया है, टी की पावर 3। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2 कितनी बार है बेटा, 2 2 टाइम्स है, 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय ए कितनी बार लिखा है, a टू द पावर 4, a टू द पावर 4, a 4 टाइम्स लिखा गया है, ठीक है। अब a 1 2 3, a कितनी बार लिखा है 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय c कितनी बार लिखा गया है 4 टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय d, ये हो गया आंसर। दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। कितनी बार वो नंबर्स या लेटर्स लिखा हुआ है बस वही पावर में चला जाता है बेटा, ठीक है ना। इसको ओपन करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, a कितनी बार है 3 बार, a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, देखिए यही आ गया ना बेटा, ठीक है। सेम वही चीज़ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, इसे ओपन करना है, ठीक है। क्या लिखा है 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यानी 10 कितनी बार है बेटा 3 बार है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 1000, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है बेटा, 10 की पावर 3 लिखा था ना, तो 1 के आगे 3 0 लगा देते हैं, यानी 1 के आगे 3 0 लगा देते हैं तो भी आंसर आ जाता, तो आंसर आ जाएगा 7000। पहले का आंसर है 7000। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 9, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32, 32 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। 9 2 × 18, 1 कैरी आ जाएगा बेटा, 3 9 × 27 और 9 3 × 27, 27 में 1 प्लस करेंगे जो कैरी का था 28, सो 288 आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब हमें क्या दिया है बेटा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 वर्बली करें बेटा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 × 9, 3 9 × 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 यानी 1 कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है, ऐसे ही बताया था मैंने, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 10,000 होता है, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 27 और कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है।
बस 1 होना चाहिए बेटा, जितने जीरो हैं वो नंबर के बाद आ जाता है, ठीक है। 2 होता 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता उसके पीछे जितने भी जीरो थे वो लगा देते, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को आई होप क्लियर होंगे। सो ईजिली आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इनको सिंप्लीफाई करना है बेटा। क्या दिया है, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 टू द पावर 3। -2 की पावर 3 है बेटा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6, और वी कैन से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा, 2 2 जा 4 4 जाइए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा, 3 8 जा 24, आंसर हो गया बेटा, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्या कह रहा है बेटा, -3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 टू द पावर 2, ओके। दोनों पावर देखिए इवन में है बेटा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 जा 25, ओके। अब 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, 5 आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 9 2 जा 18, 19 20 21 22, आ गया 225 बेटा आंसर। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसे सिंप्लीफाई करना कहते हैं बेटा। अब हम लोग कर लेते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -10 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर हम मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय -10, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस बचा है बेटा, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस का मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख लेते हैं बेटा, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब माइनस का 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 80,000, -80,000 आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, -1 मल्टीप्लाई ओवर पावर 9 है, -1, ओके, उसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है 9, यानी 1 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा बेटा। बट पावर देखिए क्या है बेटा, ऑड में है, इवन में नहीं है, तो आंसर -1 आएगा, ठीक है। जब पावर ऑड नंबर में होती है और बेस नेगेटिव होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है बेटा, ठीक है। अब सेम इसी को कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर 31 है बेटा, पावर ऑड में है, 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आएगा, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 कर लेते हैं बेटा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 625 आता है, कर ले, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 5 2 6 आ गया 625, 625 मल्टीप्लाइड बाय -1 है बेटा, तो माइनस का 625 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 625। अब क्या है बेटा, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर 122। अब देखिए 122 ऑड नंबर है, 122 ऑड नंबर है, ठीक है। 1 को जितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। ऑड में है तो आंसर किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, तो 4 की पावर 2 यानी 4 4 जा 16, 3 की पावर 3 यानी 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 16 को 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 6 7 जा 42, ओके, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, 1 7 जा 7 एंड 1 2 जा 2, 2 हो गया, 13 हो गया, 2 3 4, कितना आ गया 432, सॉरी 432 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है किस तरीके से, ठीक है। पावर लिखी है तो मतलब वो नंबर उतनी बार लिखा हुआ है, वो डिजिट उतनी बार लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें ढूंढना है कौन सा नंबर ग्रेटर है बेटा, कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। अब देखिए कोई कॉन्सेप्ट होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले एक ट्राई करते हैं बेटा, 4 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है। अब देखिए एक बड़ा नंबर है बेस में, एक छोटा नंबर है, ठीक है। अब 4 की पावर 3 करेंगे यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे
और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो देखेंगे कौन सा बड़ा आ रहा है बेटा। 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 5 6 64 आ गया, और 3 3 जा 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 9 जा 81। कौन बड़ा है बेटा? 81 बड़ा है। किसका था? यानी 4 की पावर 3 इज स्मॉलर देन 3 की पावर 4। अब इससे एक चीज़ पता चलती है बेटा, बेस छोटा हो इट डजेंट मैटर, पावर अगर बड़ी है, पावर अगर बड़ी है तो वो नंबर हमेशा बड़ा होगा, वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। समझ में आ गया बेटा? ओके सो अगर इसमें हम लोग कर लेते हैं 7 की पावर 3, ओके, और 3 की पावर 7, ठीक है। अब देखिए बेस और पावर सेम वही डिजिट होने चाहिए बेटा, सेम वही डिजिट होनी चाहिए, तो हमेशा कॉन्सेप्ट वही चलेगा, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 3 है और 3 की पावर 7 है, देखिए दोनों में नंबर वही है, ठीक है। एक्सपोनेंट और बेस अलग अलग हो गए हैं बस, इसमें 7 बेस है, इसमें पावर बेस है, ठीक है। इसमें 3 पावर है और इसमें 3 बेस है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है बेटा जिसमें दोनों नंबर सेम हो, बस इंटरचेंज हो गए हों, तो जिसमें पावर ज़्यादा होगी वो आंसर ग्रेटर होगा। यानी 7 की पावर 3 इज स्मॉलर देन 3 की पावर 7, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम है, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4 सेम है बेटा, 5 और 4 5 और 4, ठीक है। पावर किसकी बड़ी है? 4 की, यानी 4 की पावर 5 ग्रेटर होगी 5 की पावर 4 से, ठीक है। 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2, तो 2 की पावर 10 जो है वो ग्रेटर होगा 10 की पावर 2 से। कैसे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है बेटा? 100 होता है। मगर 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को अगर हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 बार हो गया बेटा। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। अब 5 बार और लिखेंगे तो 32 ही तो आएगा, 32 मल्टीप्लाइड बाय 32। अब 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 करेंगे तो आंसर कितना चला जाएगा बेटा? 100 से बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है ना। करके दिखा दें। 2 2 जा 4, ओके, 2 3 जा 6, 2 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आया बेटा? 1024, ठीक है। अब देखिए बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया बेटा? बस बेस और पावर दोनों साइड सेम होनी चाहिए, डिजिट सेम होने चाहिए, भले वो इंटरचेंज हो जाए, पावर की जगह पे बेस आ जाए और बेस की जगह पे पावर आ जाए, बट हो नंबर सेम। नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। उसमें वर्क नहीं करेगा अगर दिया है 27 की पावर 4 है और 4 की पावर 2 है, तब वर्क नहीं करेगा बेटा, ठीक है। इस तब वर्क नहीं करेगा क्योंकि देखिए पावर और बेस दोनों ही अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक है, तब मैटर नहीं करेगा। पर नंबर सेम होने चाहिए, दोनों साइड नंबर सेम होने चाहिए, भले वो इंटरचेंज हो जाए। तो जिस भी अगर बेस छोटा भी है बट पावर बड़ी है तो वो हमेशा ग्रेटर हो जाएगा, वो हमेशा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द पावर ऑफ 2। 2 की पावर में लिखना है बेटा, यानी बेस जो है क्या हो जाए? छोटा हो जाए, पावर 2 हो जाए, ठीक है। अब 8, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? पावर ऑफ 2। 2 की पावर कितनी बार 2 है बेटा? 1 2 3, 2 की पावर 3। इसका आंसर होगा 2 की पावर 3। नेक्स्ट करते हैं बेटा 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1 आ गया बेटा, ओवर हो गया। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर 7। पावर ऑफ 2 यानी बेस हमें 2 बनाना है बेटा, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3 से बनाता होता तो 3 से डिवाइड करते हैं, अगर बेस हमें 3 बनाना होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 बनाना होता तो 4 से डिवाइड करते, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, ठीक है। अब हमें करना है 1020 को, किसको बेटा? चलिए आ जाइए, 1024, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा, कितनी बार 2 है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स,
यानी 2 की पावर 10 हो जाएगी, 2 की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द वे कि आप लोग को चीज़ों को क्या करना होगा बेटा, नोट डाउन करना होगा। ओके, कॉन्सेप्ट आर क्लियर, थिंग्स आर क्लियर। बेस हमें क्या बनाना था, 2 बनाना था, क्योंकि पावर ऑफ 2 बोला है बेटा, क्या बोला है, पावर ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, टू वॉट पावर माइनस 2 शुड बी रेज टू गेट 16। मतलब -2 में हम कौन सी पावर लगा दें कि आंसर 16 आ जाए। ठीक है, तो 16 को बेटा क्या कर दें हम, 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, -2 की पावर 4 हो जाएगी। 4 क्यों, देखिए हमेशा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पावर जो भी है वो इवन में है, पावर जो भी है वो इवन में है। ठीक है, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके भी देख सकते थे बेटा, हमको डायरेक्ट आंसर पता था, इसलिए हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। ओके, राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर ऑफ -3। -3 की पावर लगानी है बेटा, पावर ऑफ -3। तो देखो क्या करना है बेटा, 9 दिया है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, -3 की लगाना है ना बेटा, तो -3 की पावर 2 हो जाएगी। तभी तो बेटा देखिए -3 की पावर 2, यानी हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, देखिए 3 3 जा 9, आंसर यही आ जाएगा बेटा। ठीक है, -3 की पावर 2। 27 को कर लो बेटा। ठीक है, 3 करना है बेटा, 3 से कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, आ गया, तो माइनस का 27 है, माइनस का 27 आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो 1 2 3 यानी 3 की पावर क्या आ जाए बेटा, अगर -3 हो, 3 की पावर माइनस में हो, तभी तो आंसर माइनस में आएगा बेटा, क्योंकि ये ऑड नंबर में है। क्या है बेटा, ऑड नंबर में है। ठीक है, और वी कैन से -3 की पावर 3, -3 की पावर 3, तो -3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। ठीक है, और 3 बार माइनस लगाएंगे तो 2 बार कट जाएगा, 1 बार बच जाएगा, तो -27 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -27 आ जाएगा। अब 81 को करके देखते हैं बेटा, अब 81 को करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, 3 का बनाना था बेटा। ठीक है, सो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो क्या आया, -3 की पावर 1 2 3 4, कितना आ गया, 4, -3 की पावर 4। ठीक है, आंसर आ जाएगा 81, क्योंकि देखिए पावर क्या है बेटा, पॉजिटिव है, पावर क्या है, पॉजिटिव है। और बेस हमें पावर ऑफ -3 चाहिए, तो -3 यानी बेस हमेशा माइनस में ही रहेगा, बेस हमेशा माइनस में ही रहेगा। ओके, सो दिस इज द वे वी हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। Now let's move to the question number 10. Question number 10, what the question is saying, find the value of x in each of the following. हमें क्या निकालना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें x की वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है बेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा 7 की पावर x इज इक्वल्स टू 343। ओके, अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारे बेस होते हैं बेटा उसको सेम करना होता है। जब हम बेस को सेम कर लेते हैं, ठीक है, तो पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक्सपोनेंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेस को सेम करें, तो बेस 7 है, तो 343 को हम 7 से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा, ओके, डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा, 3 4 3, 7 4 जा 28, कितना बचेगा बेटा हमारे पास, 463, 7 9 जा 63, कट गया तो 7 49, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो हमारे पास अब क्या आ गया बेटा, बेस हो गया 7 की पावर x इज इक्वल्स टू 7 की पावर 3। ठीक है, पावर क्या हो गई बेटा, 3 हो गई, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, अब हम इस एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। बेस जब सेम हो जाता है तो लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, x की हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे बेटा, 3x इज इक्वल्स टू 729, 729। अब हमें क्या करना होगा बेटा, बेस 3 का बनाना है। ठीक है, तो 729 को हम 3 से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 जा 6, ओके, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3,
3 का कितना एक्सपोनेंट कितना होगा बेटा 1 2 3 4 5 6, यानी लिख सकते हैं 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6। तो x इज इक्वल्स टू 6, x क्या आ गया बेटा हमारे पास 6 आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास है -8x इज इक्वल्स टू -512। अब 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 8 बेस करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, 512 को 8 से, सो 8 7 8 जा 56 होता है बेटा, 8 6 8 जा 48। तो हम लोग 512 को कर लेते हैं 8 से, 6 जा 48 कितना हो गया बेटा 8 9 10 11 32। ओके, अब 8 4 जा 32 कट गया, कितना आ गया बेटा 64। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा 8 के बेस के साथ आ गया माइनस का 8x इज इक्वल्स टू -8 क्यूब, माइनस का 8 क्यूब आ गया बेटा। तो हमारा x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से -4x इज इक्वल्स टू -1024 कर सकते हैं। ठीक है, अब 1024 को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा 4 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 4 2 जा 8, ओके 4 5 जा 20 एंड वी विल गेट 7 4 जा 28 और 4 7 जा 20, सॉरी 6 4 जा 24। अब now we will get 6 again, 4 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 and 4 6 जा 24 and we will get 4 4 जा 16 and 4 1 जा 4, so we will get 1 2 3 4 5। so -4x is equals to -4 1 2 3 4 5 to the power 5, so we will get x is equals to 5। x की क्या वैल्यू आ गई बेटा 5 आ गई है। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। क्या दिया हुआ है 2/5 की पावर x इज इक्वल्स टू 32/3125। अब देखिए बेटा ये फ्रैक्शन में दी हुई है तो ऊपर न्यूमरेटर को 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और डिनोमिनेटर को 5 से। ठीक है, तो 2 से करते हैं 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5। सो क्या आ जाएगा बेटा 2/5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 अपॉन 3 1 2 5, 5 से करेंगे 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5। so we will get 1 2 3 4 5। okay, so we will get 5 to the power 5। okay, so we will get this। now what we will get the value of x, so we will get, so we can write it down in this particular manner that 2/5 to the power x is equals to 2/5 to the power 5, so x is equals to 5। this is the answer। okay, now let's move to the next part, that is the last one। -3/4 to the power x is equals to -243/1024। so we will get over there 243, we have to do the prime factorization with 3। 3 से करेंगे बेटा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3, so 1 2 3 4 5। so -3/4 to the power x is minus 1 2 3 4 5, 3 to the power 5 upon 1024, 1024, 4 2 जा 8, okay, 4 5 जा 20 and 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 and 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 and 4 1 जा 4, 1 2 3 4 and 5, so we will get 4 to the power 5। so what we will get -3/4 to the power x is equals to -3/4 to the power 5, so we will get x is equals to 5 and this is the answer। आई होप बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना है बेटा बेस को सेम करना है, बेस को सेम कर लेते हैं तो एक्सपोनेंट्स को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है. सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेटा. अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब नंबर लिखा है बेटा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है. तो 72 को कर लेते हैं बेटा. 72 को देखिए आखिरी में 2 है, इसका मतलब 2 से जाएगा. तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. अगेन आखिरी में इवन नंबर है, 2 से जाएगा. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. फिर से इवन नंबर है, 2 9 जा 18. अब इवन नंबर नहीं है बेटा, 3 की टेबल से 9 जाता है. 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बेटा. उसके बाद लिखेंगे 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2. ये हो जाएगा आंसर. ठीक है, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा. अब नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2. 360 को करेंगे तो 0 है आखिरी में बेटा, तो 2 से जाएगा. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 ऐसे ही आ जाएगा. 2 9 जा 18, 0. 2 45 जा, ओके. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 and 5 1 जा. So we will get 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. So we can write it down. 2 to the power 3 कितनी बार 2 है बेटा, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. ठीक है, ये है आंसर. क्योंकि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था बेटा. देखिए सबके ऊपर एक्सपोनेंशियल है. ठीक है, सबके ऊपर एक्सपोनेंट लगे हुए हैं बेटा, तो सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गए हैं. ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, 405 है बेटा. 405 5 + 4 9 होता है. इसका मतलब ये 3 से जा सकता है बेटा. ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15. ठीक है, अभी भी जा सकता है बेटा. 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15. अभी भी 3 से जाएगा. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. So we will get 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. So 3 to the power 4 multiplied by 5 is the answer. इस तरीके से बेटा आपको शो करना होगा. You have to write this in this particular manner, okay, to solve this particular question. Now the question number 4th. Question number 4th is 540. So we will get 540. So we can divide it by 2. 2 2 ja 4, 2 7 ja 14 and 2 5 ja 10. So 7 plus 2 9, 9 plus 5 will become 14 and 14 is not divisible by 3, so it will not divide by 3. So 5 से कर सकते हैं क्योंकि आखिरी में 5 है. 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 जा 11 1 जा. ठीक है, so we will get 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 11. So we will get 2 multiplied by 5 to the power 2 multiplied by 11. ये आंसर हो जाएगा बेटा. ठीक है, अब नेक्स्ट 2280. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो हमसे बता रहा है बेटा वो है, कह रहा है 2280. 0 है, 2 से जा सकता है. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0. फिर 0 जाएगा. 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 0. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10. ओके, 8 plus 2 is 10, 10 plus 5 is 15. 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा. ओके, सो 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15. ओके, अब हम बेटा ये 14 हो जाएगा तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से काटेंगे. 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. अब 19 तो सिर्फ 19 की टेबल से जाएगा बेटा, तो आंसर आ जाएगा फिफ्थ वाले का 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 19. So 2 to the power 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 19. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, अब हमारा क्वेश्चन है बेटा 3600. 2 से जा सकता है. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0. 2 9 जा 18, 0 0. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0. ओके, अगेन 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. ओके, एंड 7 plus 2 will become 9, 9 plus 4 will become 14. 14 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो बेटा हम लोग 5 से करेंगे. 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25. अगेन 11 and 11. So what we will get, the sixth one, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 11. So we will get 2 multiplied by 4 multiplied by 5 to the power 2 multiplied by 11. ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो ये बेटा सबसे इजी तरीका है इनको सॉल्व करने का. सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, आंसर आ जाएगा. इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, देखिए 7 plus 2 9 होता है.
ओके, और 9, 5 + 4 9 होता है, तो 9 + 9 18 होता है। ओके, और 3 की टेबल में 18 आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, करें। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ओके, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15 आ गया। अब देखिए बेटा, 5 5 10 7 और 18 अभी भी जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 अभी भी जाएगा 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब 7 + 8, 8 + 5 13 होता है बेटा, नहीं जाएगा तो 5 से करेंगे। 5 3 ज़ा 15, ओके, एंड 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7, सो 3 to the power 3 × 5 to the power 2 × 7, ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप लोग मुझे क्वेरी कर सकते हो। मैं बहुत ही जल्द आप लोग के लिए क्लास 7th के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, जिसमें ML अग्रवाल की सारी चीज़ों को मैं, आप लोग को जो भी क्वेरी होती है आप लोग मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, 1-on-1 कन्वर्सेशन हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा तो उसी समय सॉल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे हेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।